हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एडिशनल और आरटी एग्ज़ाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिली हैं। सीबीएसई के टर्म 2 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं और उसके लिए आपको फॉर्म भरना है। सीबीएसई की नोटिस तो आ ही चुकी है कि कब आपको एग्ज़ाम देना है। अब बच्चों, आपके फॉर्म्स कब से आएंगे और आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे, किन किन लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि मैं ये अपडेट दूं, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप किस फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, या फिर आप एडिशनल सब्जेक्ट या प्राइवेट एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हो और किस सिटी से आप ये वीडियो हमारा देख रहे हो। बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन बच्चों के बारे में जो कि प्राइवेट एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। बच्चों, चाहे प्राइवेट हो या इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्राइवेट बच्चों के साथ में ही आपका फॉर्म आएगा। सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो, फॉर्म हम देंगे और टर्म 2 का एग्ज़ाम करवाएंगे। मतलब खूब ढेर सारा टाइम आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको मिल गया है। अब इस कंडीशन में आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, ये भी आपके कंफर्म हो गए हैं कि मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। मैंने बात की बच्चों सीबीएसई के फॉर्म के बारे में कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के फॉर्म्स कब आएंगे, तो जो जानकारी मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये मिली कि अभी प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के फॉर्म आने में थोड़े टाइम लगेंगे। कब आएंगे इसको आप एग्जैक्टली समझ सकते हो। सीबीएसई के द्वारा मतलब जो फॉर्म्स आने हैं उसके पहले बहुत कुछ काम होना बाकी है। जैसे अभी 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन होना है, इसकी नोटिस आने वाली है और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आ जाएगी कि 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन का वर्क कंप्लीट कर लिया जाए। इसी बीच में टर्म 1 का एग्ज़ाम चल रहा है। जो मेन एग्ज़ाम्स होने हैं, मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं टर्म 1 के, वो आने वाले हैं। उसी बीच में अब जब ये बच्चे एग्ज़ाम अपना दे लेंगे, इसके बाद में इनका रिजल्ट तो खैर नहीं आएगा कि इनका रिजल्ट बताया जाएगा, और रिजल्ट आएगा भी नहीं क्योंकि भाई कोई पास फेल तो इसमें होगा नहीं, सबको खाली नंबर मिलना है। तो इन बच्चों के मार्क्स डिक्लेयर किए जाएंगे, सीबीएसई मार्क्स डिक्लेयर करेगी। अब इसके बाद में तब आप लोगों का फॉर्म आएगा बच्चों। तो बात ये उठ रही है कि फिर कितना टाइम लगेगा और कब तक आपके फॉर्म्स आएंगे और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों, अभी ऑलमोस्ट 15 दिसंबर तक तो ये मान करके चलो कि इन बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद में दिसंबर के 3rd या 4th वीक में इन बच्चों के मार्क्स डिक्लेयर किए जाएंगे कि जिन बच्चों ने टर्म 1 के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है उनको कितने नंबर मिले हैं अपने टर्म 1 की परीक्षा में। उसके बाद में तब आप लोगों के फॉर्म के आने की संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके फॉर्म को आने में दिसंबर का टाइम आ जाए, मतलब नवंबर में तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और 15 दिसंबर से पहले बिल्कुल सोचिएगा भी नहीं बच्चों। लो बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स नए एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाले हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज लाया है। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मॉक बोर्ड एग्जाम्स। नए मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले क्लास 10th और 12th के इस एग्जाम में 5 बजे से 6:30 तक आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन, और अपने 10 डाउट्स पूछने पे आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर सीबीएसई के क्लास 6 से 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी, जेईई, नीट फाउंडेशन और एनटीएससी कैटेगरीज के लिए वैलिड है। एएडी कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। बच्चों, इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को अभी यूज करो, मेरा कोड यूज करें GEA। आप इस सेम कोड्स को यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं 10% ऑफ। आप लोगों के फॉर्म आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीने के आसपास आप मान करके चल सकते हो कि आपके लिए 1 महीने का इंतजार और अभी बचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पढ़ना क्या है ये सीबीएसई ने बता दिया, और कितना टाइम मिला है इसका एक मोटा मोटी अंदाज़ा आपके पास हो गया, तो आप टाइम टेबल बना करके उन सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो कंपार्टमेंट 3rd वाले बच्चे हैं उनको प्राइवेट एग्ज़ाम का मौका मिलेगा, और ये बच्चे प्राइवेट माने जाते हैं। अगर आप कंपार्टमेंट 3rd में हो गए तो आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। जिन बच्चों का आरटी आया है 1 या 2 सब्जेक्ट में और नीचे कंपार्टमेंट लिखा है, वो तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे, और जिन बच्चों में
नीचे रिपीट इन थ्योरी लिखा है, उनको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो फिर आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं, अगर आप पिछले साल के कैंडिडेट हो तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और उससे पुराने कैंडिडेट हो तो बच्चों आपको प्रोरेटा बेस के आधार पर CBSE दे देगी। तो जो बचा हुआ टाइम है जिसमें आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। फॉर्म तो आता रहेगा भाई, CBSE ने नोटिस निकाल दी मतलब एग्ज़ाम तो आपका होना तय हो गया है। फॉर्म भी मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने का टाइम लगेगा, तो इस 1 महीने को फॉर्म पे कंसंट्रेट ना करके और आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कितने लोगों ने शुरू कर दिया है कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा बच्चों। बहुत अच्छा लगता है जब आप ये बताते हो कि सर आपने बताया था और मैं आपकी बातों को मान रहा हूँ, या किसी की भी बातों को मान रहा हूँ, या हमने अपने मन से इतनी पढ़ाई कर ली है, सर कितना और पढ़ना बाकी है, या इतना ये सब हमको अच्छे से हमने कवर कर लिया है। तो ये बताते तो बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं बच्चों आपसे कि जो बच्चे हमारे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में फेल होते हैं, वो इसलिए नहीं फेल होते कि वो फेल होने लायक हैं। उनमें से 90% बच्चों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है। हम बच्चों की हेल्प करते हैं ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से, या बच्चों की पर उसको देखते हैं ग्रोथ को कि किस तरीके से ये पढ़ाई कर रहे हैं, और हमने अच्छे से मॉनिटर किया उस चीज़ को। 90% बच्चे इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने वो फेल होने लायक थे, इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम तक पढ़ाई नहीं करते। जब थोड़ा सा टाइम बचता है उस टाइम पे पढ़ाई करते हैं, और उस टाइम का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है बच्चों। अगर आप 10 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, और तब से तैयारी शुरू करोगे कि अब हम लड़ करके जीत जाएंगे, तो यार प्राइवेट एग्ज़ाम है, और तुमने देखा होगा कि प्राइवेट एग्ज़ाम का पेपर पिछली बार कैसा आया। ये हमेशा टफ बनाते हैं, कहते CBSE वाले इजी है। पिछली बार मैथ्स का पेपर अगर छोड़ दिया जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर ने तो बच्चों को रुला दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब की बार तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे रेगुलर बच्चों का पेपर आएगा वैसे आपका भी पेपर आएगा। लेकिन बच्चों पेपर जो आता है वो टफ ही आता है, और CBSE कभी इजी पेपर में विश्वास नहीं करती, एवरेज पेपर से टफ ही देती है वो, इसलिए क्योंकि आपको तैयार करना है भविष्य के लिए। तो खैर पेपर तो टफ ही आएगा। तो अगर तुम नहीं पढ़े रहोगे और लास्ट टाइम पे सोचोगे कि सारा पढ़ करके हलवा है खा लेंगे और ये बढ़िया से हमारा हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है यार। तुम पढ़ाई शुरू कर दो, और अगर तुम्हारे पास में कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, और हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम दूर कर पाएँ। अब देखो, चलते चलते मैं और 3 बातें बता दूं आपको। एक तो किसी अफवाह में मत आइएगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मतलब आपका होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी नहीं होगा। अभी ये लोग हल्ला करेंगे, फिर करेंगे कि अब 3rd कंपार्टमेंट रद्द हो जाएगा, या जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और ये सब बच्चे हैं इनका एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा वैसा ढेर सारे हल्ले होंगे। और उस चीज़ पे यकीन मत करना, इसलिए क्योंकि तुम्हारा 1 साल बर्बाद किया इन लोगों ने, और लास्ट टाइम तक ये लोग एग्ज़ाम कैंसिल करवाते रहे। 3 तिकड़ी है 3 लोगों की। अब उस तिकड़ी का नाम तुम बता देना कि कौन कौन लोग हैं, जिसको मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर। वो लोगों ने लास्ट टाइम तक एग्ज़ाम कैंसिल करवाया, और एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। कुछ बच्चे तो पास हो गए जो रेगुलर थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिनको झोंक दिया गया प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में, और उनमें से ज़्यादातर बच्चे फेल हो गए। खैर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर तुम हमारी बात मानोगे यार तो तुम फेल नहीं होगे। बाकी भाई ये तो खुला मंच है, कोई माने ना माने आपकी अपनी बात है। खैर जा रहे हो तो लाइक करके जाना इस वीडियो को, और लास्ट तक देखा है तो आप ये ज़रूर बता देना कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।